सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला। एक नया दिन, एक नया समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जितना भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें वो कम है हमारे लिए। हर समय हर पल हमें परमेश्वर के बातों को याद करते हुए उसका धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु महान है, उसकी कृपा अपरंपार है, उसकी दया अपरंपार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। आज हम मनन के लिए दानियल के कैरेक्टर, दानियल के जीवन, क्यों दानियल परमेश्वर को अत्यंत प्रिय व्यक्ति था, क्यों परमेश्वर दानियल से ज्यादा प्यार करता था, दानियल के अंदर क्या ऐसी खूबी थी, क्या अच्छाई था जो परमेश्वर उससे स्नेह करने लगा या तो उससे प्रेम करने लगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को क्यों चाहता है? बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के लिए बहुत ही प्यारा था और जैसा परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति दाऊद था। लेकिन आज हम दानियल के बारे में पढ़ेंगे। दानियल नबी की किताब, उसकी पहली अध्याय, उसकी 8वीं पद में कुछ बातों को पॉइंट वाइज कुछ चीजों को मैं आज आपको सिखाना चाहूंगा। दानियल की किताब, उसकी पहली अध्याय की 8वीं पद को पढ़ेंगे। 8वीं पद को पढ़ेंगे। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए। कोई भी ऐसी अपवित्र वस्तु मैं खाऊंगा नहीं या तो मैं पीऊंगा नहीं। इस दुनिया में हम जीवन बिताते समय बहुत जगह पर कुछ भी खाने को मिलता है, लोग देखते हैं कि ये खाएंगे क्या। और ईसाई लोगों का सबसे ज्यादा टफ जीवन वहीं पर होता है कि कोई भी लाकर हमें दे देते हैं कुछ, तो खाना है क्या नहीं खाना, वहां पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होती है। कुछ मसीही लोग प्रार्थना करके खा लेते हैं क्योंकि जॉब है, जॉब में जॉब करना है, और कुछ लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हम ईसाई हैं, हम नहीं करेंगे। तो सामने वाले वो देखते हैं कि ये नहीं खाते हैं, ये हमारा अपमान करते हैं, इसलिए इनको जॉब से निकाल दो। रीजन ऐसा है, पहले कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस कहता है कि तुम दुष्ट आत्माओं के मेज में और परमेश्वर के मेज में, प्रभु के मेज में एक साथ भाग नहीं ले सकते। इस वजह है कि हम लोग उससे भागते हैं, दूर होते हैं और उन चीजों में हाथ को नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का मेज या तो प्रभु का मेज में अपने हाथ को रखना है। वचन कहती है दानियल उस समय से फसह को मानने वाला व्यक्ति, साल में एक बार पवित्र मंदिर में फसह का मेमना जब काटा जाता था, उस समय फसह के मेज के अंदर अपने आप को देने वाला व्यक्ति दानियल, उसको मालूम था कि मैं जब प्रभु का मेज में हाथ को रखता हूं तो मैं यहां पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए वचन कहती है पहली अध्याय के 8वीं पद में, ना कि मैं कुछ खाऊंगा, ना कि मैं कुछ पीऊंगा। और खाने से पीने से क्या है? कुछ लोग पूछते हैं खाने पीने से क्या होगा? वहीं पर दानियल कहता है कि मैं खाकर पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं ठहराऊंगा। खाने से पीने से क्या होगा कि हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए हम उस मेज में अपने हाथ को नहीं रखते हैं। इट इज अ रीजन, एक कारण है। लोग पूछते हैं कि क्या होगा, क्या होगा?
मैं बहुत कुछ होगा जो आपको नहीं मालूम। बाइबल कहती है पहली कुरिन्थियों 11वीं पद में 11वीं अध्याय में सॉरी पहली कुरिन्थियों 11वीं अध्याय में 23वें पद से लेकर आगे के पद को हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तुम इन चीजों से अपने आप को दूर रखो। बहुत सारी बातें लिखी है। खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है क्या? जो कोई अयोग्यता से मेरी मेज में अपने हाथ को रखेगा, मतलब योग्यता नहीं रहते समय। भाई योग्यता क्या होती है? अपने आप को संसार में अपवित्र वस्तुओं के साथ में मेल मिलाप कर फिर से पवित्र वस्तुओं में अपने हाथ को रखोगे तो ये अयोग्य बात है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए क्यों दानियल परमेश्वर को अत्यंत प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है, क्यों परमेश्वर दानियल से बहुत प्यार करता था। रीजन है कि वो दुनिया की कोई भी ऐसी बातों में अपने हाथ को नहीं रखा जहां पर अपवित्रता अपने आप को लगे। आमीन, हालेलुया। आइए दूसरी बात को देखेंगे। दूसरी अध्याय दानियल की किताब उसकी दूसरी अध्याय 17 और 18वीं पद को पढ़े। 17 और 18। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ऐसी बातों को अपने मित्रों से कहता है जो गूढ़ बातें हैं, जो रहस्यमय बातें हैं। अपने मित्रों से कहता है कि तुम प्रार्थना करो। फिर से पढ़ेंगे। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस देश के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की, इस देश के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। जानते हो क्या है यहां पर? परमेश्वर के सहायता के लिए परमेश्वर के पास में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति खुद ही नहीं अपने मित्रों को भी तैयार कर रहा है कि हम लोग प्रेयर लाइफ में रहेंगे, हम प्रार्थना के जीवन में रहेंगे। खुद भी प्रार्थना में रहो, दूसरे को भी प्रेयर में रहना सिखाओ। खुद भी प्रार्थना करो और दूसरों को परमेश्वर के सहायता के लिए विवश करो, तैयार करो कि परमेश्वर के लिए कैसे अपने आप को समर्पित करना है, परमेश्वर के लिए कैसे अपने आप को दे देना है। परमेश्वर की सहायता कुछ रहस्यमय बातों के लिए परमेश्वर से मांगना। बहुत कम लोग आज परमेश्वर से कम मांगते हैं, अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं और गिर जाते हैं। परमेश्वर से मदद लोगे तो हारोगे नहीं कभी। आमीन। हर बात में किसकी सहायता होनी चाहिए? परमेश्वर की सहायता जब होगा अब हारेंगे नहीं। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाते हैं। भजनकर्ता कहता मैं परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल का दूसरा कैरेक्टर है कि वो जब विपत्ति में होता है तो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर की ओर से सहायता की अपेक्षा करता है। अपनी बुद्धि को कम इस्तेमाल कर परमेश्वर की ओर डिपेंड रखने वाला व्यक्ति। क्यों दानियल से परमेश्वर इतना प्यार किया? क्योंकि वो अपने बोझ को परमेश्वर पे रखता था। आमीन।
अपना बोल प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, अचरज करेगा। अपना बोल प्रभु पर डाल, कभी न तेरा हालेलुया। किसके पर बोझ डालना है? हालेलुया। दानियल अपने बोझ को प्रभु पर डालता था। दिन में 3 बार घुटने पे बैठ के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अपने विंडो को यरूशलेम की तरफ से खोलकर यरूशलेम की ओर अपने मुंह को रखकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने का अनुभव, परमेश्वर की ओर से सहायता को मांगने वाला व्यक्ति। बाइबल कहती है 6वें अध्याय का 3रे पद को पढ़ेंगे, दानियल की किताब उसकी 6वें अध्याय के 3रे पद को पढ़े। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हालेलुया। क्यों दानियल को परमेश्वर इतना प्रेम किया? क्योंकि दानियल, पढ़ेंगे वहां पर, कि वो अत्यंत बुद्धिमान और सब में श्रेष्ठ गिना गया। वाह, फिर से पढ़िए। जब वो देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। कौन सी आत्मा रहती है? बोलेंगे उत्तम आत्मा। आत्मा तो सब पाते हैं, अन्य भाषा में सब बात करते हैं, लेकिन उत्तम बातें भी होनी चाहिए हमें। हालेलुया। कौन सी आत्मा पाना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि मैं उत्तम आत्मा को पाऊं? लोग बोलेंगे आत्मा तो एक के पास तो सब एक आत्मा है। फिर आपने कहा कि उत्तम आत्मा कहां से लेकर आए? कालेब के बारे में, यहोशू के बारे में लिखते समय ऐसा लिखा कि उनके अंदर और ही आत्मा था। हिंदी बाइबल में लिखा है और ही आत्मा था। He had a different spirit, ऐसा लिखा है वहां पर। मतलब अलग आत्मा थी। कौन सी आत्मा? समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा। अब 9 वरदान को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा बुद्धि, ज्ञान, ये सब बातों को देने वाली आत्मा। तो दानियल को परमेश्वर ने कौन सी दी? 3रे पद को फिर से पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसकी 6वीं अध्याय का 3रे पद को पढ़े हैं। जब यह देखा गया कि दानियल में आत्मा रहती है। कौन सी आत्मा रहती है? दानियल के अंदर रखने वाली आत्मा कौन सी है? उत्तम। मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र आत्मा को पा लिया, लेकिन लोग कहना चाहिए ये उत्तम दानों से, उत्तम आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है। लोग आपको देखकर कहे पवित्र आत्मा चिल्ला पुकार करने के लिए नहीं मिला हमें। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा शिष्टाचार से चलने वाला, पवित्र आत्मा डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला। कोरिन्थियों को लिखते समय पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा गड़बड़ी मचाने वाली आत्मा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि चिल्लाकर पुकार कर आराधना ना करे। यस, करना चाहिए। अपने आप को झोंककर प्रभु की आराधना करना चाहिए। फिर यह करते समय इन बातों को भी याद रखे कि पवित्र आत्मा डिसिप्लिन का परमेश्वर है। एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मैं कई साल पहले जब मैं नया प्रभु में आया और मैं पास्टर की सेवा शुरू करने से पहले जब सुवार्ती के काम कर रहा था तो एक पेंटिकोस्टल फेस्टिवल में गया मैं। जब मैं
फेस्टिवल में गया तो सब लोग आत्मा से भरकर, आत्मा में भरकर प्रभु की महिमा कर रहे थे। सबके सामने पवित्र शास्त्र रखा हुआ था, लोग बाइबल के ऊपर पैर रखकर नाच रहे थे। क्या ये पवित्र आत्मा है? मेरे संगी, मेरे साथ में 2-3 भाई लोग थे, हमने डिसाइड किया क्या इनको नाचने दो, हम बाइबल कलेक्ट करेंगे। हमने वहां पर गया और एक चदर लिया, नीचे डालने वाला चदर लिया, जो एक ने बैग लिया, सबके उधर से जाते जाते पूरा बाइबल कलेक्ट कर कम से कम 2000 लोग मैदान में थे, 2000 पीपल, सब आत्मा में भरे, उनको ही नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, वो फुल आत्मा में। हम उनके पूरे 2000 लोगों के बाइबल कलेक्ट करके स्टेज के बाजू में रख दिया। आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आपको याद रखना आपके सामने क्या है, आपके बाजू में क्या है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया आपके बच्चा आपके सामने सोया, समझो दूध पीने वाला बच्चे, क्या आप उसके ऊपर उड़ी मारेंगे, नाचेंगे? ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा ज्ञान और बुद्धि के साथ में चलाने वाली आत्मा है। आत्मा मिला इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। पवित्र आत्मा उत्तम बातों को सिखाता, इसलिए उसका नाम है उत्तम आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था दानियल। इसलिए वहां पर लिखा है कि दानियल उत्तम आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिली उसको? हाँ, पवित्र आत्मा आ जाएगा ना तो आपको भी प्रतिष्ठा मिलेगा। मतलब आप प्रतिष्ठा मतलब क्या मालूम? आप श्रेष्ठ बन जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बन जाओगे। आप एक अलगापन का जीवन परमेश्वर आपको देगा। यू नो व्हाई द पेंटिकोस्टल चर्च एस्टैब्लिश्ड? क्यों पेंटिकोस्टल चर्चेस एस्टैब्लिश हुआ? नहीं तो कितने तो मेथोडिस्ट चर्चेस हैं, सीएमआई चर्चेस हैं, कैथोलिक चर्चेस हैं, बड़े बड़े चर्चेस हैं, फिर ये छोटे छोटे चर्च क्यों आए? व्हाट इज द रीजन? वहां पर डिसिप्लिन है, वहां पर अच्छा है, बड़े बड़े लोग आते हैं, लोग आराम से बैठते हैं, हर चीज को एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन ये चर्चेस को एस्टैब्लिश किया गया क्यों? आत्मा से भरे हुए लोग उनमें से अलग होकर अपने झुंड को तैयार किया। रीजन नंबर 1, डूब कर बपतिस्मा नहीं है। रीजन नंबर 2, अन्य भाषाओं में बात करना नहीं है। रीजन नंबर 3, अन्य भाषाओं के दाग को इस्तेमाल करना नहीं मालूम, पवित्र आत्मा को कीमत देना नहीं मालूम। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रखने वाले व्यक्ति वहां पर नहीं रहते। वो चाहे कितना भी बड़ा चर्च क्यों ना हो, कितना भी अच्छा चर्च क्यों ना हो, कितना भी डिसिप्लिन चर्च क्यों ना हो, लोग वहां से निकलकर एक पेंटिकोस्टल चर्च, छोटा भी चर्च क्यों ना हो, वहां पर आते पूरी आत्मा में प्रभु का अन्यभाषा में आराधना करने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये रीजन है। आज लोगों को रीजन नहीं मालूम। एक छोटा चर्च यहाँ पर बना, वहां पर बना, और इस रीजन क्यों? सब एक जगह रह सकते हैं, एक ही चर्च में रह सकते हैं, लेकिन जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर आजादी नहीं है। कुरिन्थियों का पत्री में लिखा है जहां पर पवित्र आत्मा है वहीं पर आजादी है, और पवित्र आत्मा ही हमें आजाद करता है। दानियल कहता है, दानियल के अंदर कौन सी आत्मा है? उत्तम आत्मा है। बोलिए उत्तम आत्मा। कौन सी आत्मा? आपके भीतर कौन सी आत्मा है? आज आपके अंदर भी उत्तम आत्मा होना चाहिए। आज मेरा कहने का मतलब है, आज का विषय है कि कैरेक्टर है, दानियल का कैरेक्टर। क्यों परमेश्वर दानियल से अत्यंत प्रसन्न था? क्यों दानियल परमेश्वर को पसंद था? क्यों परमेश्वर दानियल से प्रेम करता था? 1, क्योंकि वो अपवित्रता के साथ में मेल नहीं खाता। 2, परमेश्वर की गुप्त बातों को मानकर प्रार्थना कर परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में लेने वाला व्यक्ति था। नंबर 3, उत्तम आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। अब नंबर 4 में जाएंगे। दानियल की किताब 6वीं अध्याय, दानियल की किताब 6वीं अध्याय का
3री पद को पढ़ रहे थे, 10वीं पद को पढ़ेंगे। हाँ। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ। तब वह अपने घर में गया, हाँ। जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ। और अपने विधि के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर, देखिए हर दिन दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग स्थिति है। क्या स्थिति मालूम है? अनुकूल स्थिति नहीं, प्रतिकूल स्थिति। बाजू वाले को हाथ देकर बोलिए, प्रतिकूल स्थिति में भी प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा समय में तो कोई भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन कोई सामने आकर आपको बोले कि प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करेंगे तो मार डालेंगे, खत्म करेंगे, ऐसे समय पर कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कितने लोग करेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं कंपनी में काम पे था चिचवड़ में। मेरा उद्धार हुआ 1995 में। 1995 में मैंने बपतिस्मा लिया। 1995 तो रोज हम रेलवे से आते थे, जाते थे, चिंचवड़ टू देवघर, देवघर टू चिंचवड़। एक दिन एक व्यक्ति के साथ में मैं बात कर रहा था, वो भी मुझसे बात कर रहा था। तो बपतिस्मा लेने के बाद एक नया उमंग रहती है ना, एक नया उमंग रहता है यीशु मसीह को बताने के लिए। तो मेरे अंदर भी उमंग था। तभी की पुणे में आए थे, पूरा पवित्र आत्मा से आग लग गया था, पूरा चल रहा था। आपको नहीं मालूम आज पूना जितना ठंडा है। 1995 में सारा न्यूज़पेपर में न्यूज आया था कि पूरा पूना बारिश में है, लेकिन SSPMS ग्राउंड एक ही ऐसा जगह है जहां पर एक बूंद पानी नहीं गिरा, और कन्वेंशन ग्रेट चल रहा था, और वही सेवक था रनहट पहुंचे। मैं खुद उस मीटिंग में था। रोड के ऊपर पानी था, लेकिन ग्राउंड में पानी नहीं था। रोड में हमने पानी में से गुजर कर अंदर गए। अंदर जाकर हम सूखी जमीन पर बैठकर प्रभु की आराधना करने लगे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप रहा है, और वहीं पर मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। वहीं पर मैंने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। आमीन। तो नया नया उमंग था। स्टेशन पर एक व्यक्ति, उसके हाथ में सब बाइबल थे, बेच रहा था, बिजनेसमैन था। बाइबल, स्टिकर्स, की चेन्स सब बेच रहा था, और मैं उसके पास में खड़ा था। हम दोनों बात कर रहे थे, तो 4-5 लोग आ गए हट्टे कट्टे, और तब मेरा भी एज कम था और एकदम छोटा दिख रहा था मैं। वो भी व्यक्ति अच्छा था। सामने वाले बोले कि आप धर्म का प्रचार करते हैं क्या? इस व्यक्ति ने पूरा मेरे ऊपर डाल दिया। उसके हाथ के बाइबल भी मेरे हाथ में दे दिया, और बोला मेरा कुछ नहीं है, ये आदमी है। सब मेरे पास दे दिया। बिजनेसमैन वो है, बाइबल बेच के खाने वाला वो है। बाइबल का बिजनेस उसका है, हमारा नहीं है। मैं तो कंपनी में काम पे से आ रहा हूं। ये स्टिकर बेच, किचन बेच, बाइबल बेच, ऐसा पैसा कमाने वाला। जब लोग मारने के लिए आ गए, इसने किचन भी मेरे पास दिया, बाइबल भी मेरे पास दिया। बोला ये सब इसका है, और ये जबरदस्ती मुझे यीशु के बारे में बता रहा है। और वो निकल भी गया। लोग मुझसे बोले कि वापस इधर आना नहीं। मैंने कहा मैं इधर ही काम करता हूं, रोज मैं इधर ही आऊंगा, और मैं जीवित परमेश्वर पर ईमान लाता हूं, और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। जब मैं हिम्मत से बात करने लगा, तो उन लोग निकल के चले गए वहां से। हाँ, एक 10-15 मिनट के बाद वापस आया वो, और कहता है पास्टर साहब, सर सलामत है तो पगड़ी 1000, सर सलामत है तो। हाँ, इसलिए मैं भाग गया यहां से कि मुझे यीशु को सुनाना है, तो मैं अपने आप को बचा लिया, मैं भाग गया। ऐसा व्यक्ति काम नहीं आता। प्रतिकूल स्थिति जहां पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है, ऐसे जगह पर खड़ा होकर मसीह का घोषणा करना, यही परमेश्वर ने हमें सिखाया है। यहां पर दानियल जो प्रार्थना कर रहा है ना, यह प्रतिकूल है। मतलब वहां पर
दानियल घुटने पर बैठे और लोग उसको पकड़कर राजा को सौंप दे, मार डाले, ये राजा गया। और दानियल को मालूम था कि राजा ने कहा कि इस देश में कोई भी प्रार्थना नहीं करना, बोला गया था। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में दानियल 3 बार घुटने पे बैठकर दिन में, सुबह, दोपहर, शाम यरूशलेम की ओर अपने आंखों को उठाकर प्रार्थना करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति कैसे भी हो, घर में मृत्यु हो या घर में आनंद का माहौल क्यों ना हो, ऐसे समय पर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हम बीमार हैं तो भी हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उठ ना सकूं जब मैं लाचार हो कर, तकिया करूंगा मैं यीशु पर। उठ ना सकूं जब मैं लाचार हो कर, तकिया करूंगा मैं यीशु पर। अपने जीने तुमको बड़ा कर चंगा करेगा जीवन, आनंद है परमानंद है मेरे यीशु के संगति में हो। हालेलुया। मतलब क्या 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 था मालूम है? आप जब बेड में पड़े हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति ठीक नहीं है, आप बहुत बीमार हैं, ऐसी स्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। लोग बोलते हैं मेरी मम्मी एडमिट है ना, इसलिए मैं चर्च में नहीं आया। मम्मी एडमिट है, तू एडमिट नहीं है ना। 1 घंटा चर्च में आकर बैठ सकते हैं, सिर्फ बहाना चाहिए लोगों को। चर्च स्किप कैसा करेंगे? बच्चा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम लिया बच्चा हॉस्पिटल में, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। कितने जन नहीं आए मानो? 4 जन। 1 जन एडमिट है और 4 जन स्किप कर दिए। इनको चर्च के बारे में गंभीरता नहीं है, परमेश्वर के भवन के बारे में गंभीरता, आराधना के बारे में गंभीरता। प्रतिकूल स्थिति में भी परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग प्रभु को चाहिए। अनुकूल स्थिति में तो सब करेंगे, जब समय मिलेगा तब तो सभी लोग प्रार्थना करेंगे। जब समय नहीं मिलता उस टाइम में प्रभु की आराधना करना चाहिए। जब विरोध होता है उस समय प्रभु के लिए जीना चाहिए। ये तो दानियल का कैरेक्टर है। उसको मालूम है मुझे मार डालेंगे, फिर मुझे राजा के पास में लेकर जाएंगे, फिर भी दिन में 3 बार प्रार्थना करने लगा। दानियल की किताब उसके 5वें अध्याय का 17वें पद को पढ़ेंगे अभी। दानियल की किताब उसके 5वें अध्याय का 17वें पद को पढ़िए। दानियल ने राजा से कहा, दानियल ने राजा से कहा, हाँ, अपने ही पास रख, हाँ, और जो बदला तू देना चाहता है। वही जवाब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात मैं दानियल के जीवन से देख रहा हूं। राजा ने दानियल को ये गिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए। क्या देने के लिए तैयार हो गए? बहुमान, गिफ्ट। एक अच्छा काम किया, ये गिफ्ट है आपके लिए। दानियल कहता है राजा अपने गिफ्ट को अपने पास में रख। मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तेरे दान लेने के लिए, तेरे गिफ्ट लेने के लिए नहीं दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि या शहर में रखने वाला हर पास्टर मेरे घर में आके प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा करते होंगे, आप भी महीने में 1 बार आ जाओ, कुछ नहीं, हमारे घर में ब्लेस करके जाओ पास्टर। मैं हर पास्टर को पॉकेट देता हूं। तेरे पॉकेट के लिए मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। अगर तुझे देना है तो परमेश्वर के भवन में ला कर दे, तेरे घर आकर लेने के लिए नहीं होगा। जानते हो क्यों? पवित्र आत्मा हमें कुछ गिफ्ट लेने के लिए, दान लेने के लिए नहीं दिया गया। प्रार्थना करके पैसा कमाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं मिला।
पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया गया है। आमीन। बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? कुछ तो सीख के जाना है दानियल के जीवन से। दानियल कहता है मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। बोलेंगे क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गिफ्ट के लिए दानियल कभी भूखा नहीं था। बहुमान मिल रहा है तो लोग दौड़ते हैं, लेकिन पौलुस ने हमें एक ही बात सिखाया, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, हम इस दुनिया के इनाम के लिए नहीं दौड़ते, हम स्वर्ग के राज्य के इनाम के लिए दौड़ते हैं। इधर का जो गिफ्ट है वो नश्वंत है, स्वर्ग में मिलने वाला जो गिफ्ट है, धन है, वो अविनाशी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिलने वाला स्वर्ग में? बोलेंगे क्या मिलने वाला स्वर्ग में? वहां का गिफ्ट कभी मुरझाने वाला नहीं है, यहाँ का सारे गिफ्ट वो मुरझाने वाले हैं। इसलिए ये मुरझाने वाले बातों की तरफ क्यों बढ़ते हैं? स्वर्ग के बातों की तरफ आगे बढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 17वीं पद को पढ़े। बाइबल कहती है, हाँ, दानियल ने राजा से कहा, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, हाँ, और जो बदला तो देना चाहता है, जो बदला तो देना चाहता है, वो दूसरे को दे। किसको दे? मुझे नहीं देना। कोई बोलेगा अपना गिफ्ट दूसरे को दे, नहीं मिलेंगे तो झगड़ा करेंगे, दूसरे हफ्ता में चर्च को नहीं आएंगे। एक बार गाना गाया, समझो या तो बाइबल रेफरेंस बोला या कुछ बोला, स्किट हो गया या समथिंग समथिंग कुछ भी हो गया, और आपको कुछ मिला, समझो गिफ्ट देना चाहते हैं या कुछ भी है, अब वो आपको देने का बदले में दूसरे को दे दिया तो आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन यहाँ पर दानियल खुद बोल रहा है कि मुझे जो देना है वो दूसरे को दो। किसको दो? बोलेंगे किसको दो? हालेलुया। कभी कभी हम कन्वेंशन में जाते हैं तो लोग हमको शॉल डालते हैं, फूल डालते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कम गिरा तो मैं तुरंत उठा के उधर रख देता हूँ कि भाई दे दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। उधर का उधर दे दो, एक दूसरे को दे दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं छुपा के बाजू में रख देते, नहीं देंगे, हमको दिया तो हम घर को लेके जाएंगे। दानियल जैसा बनो, अपना गिफ्ट दूसरे को दो, अपना दान दूसरे को दो। हालेलुया। आपके पास में 2 शर्ट है, वचन में मत्ती 24 में लिखा, आपके पास 2 शर्ट है तो एक जिसको नहीं है उसको दो। आपके पास 2 टाइम का खाना है, जिसके पास नहीं है उसको दो। हालेलुया। 2 तो तुम्हें, आमीन, हालेलुया। अब रखोगे तो वैसे ही रह जाएगा, इसलिए देना सीखिए प्रियो। क्यों दानियल परमेश्वर को अत्यंत प्रसन्न था? रीजन है, अपना गिफ्ट भी दूसरे को देने वाला व्यक्ति, अपना भोजन भी दूसरे को देने वाला व्यक्ति। अब जानते हैं दानियल मांसाहारी था लेकिन शाकाहारी बन गया। मालूम है, इन लोग गड़बड़ करेंगे, कुछ भी लाके मुझे खिला देंगे, इसलिए खुद बोल दिया। उधर जाकर राजा को, राजा ने कहा कि जो भी राज भोजन है आपको करना पड़ेगा। इसने अपने हाथ ऊपर कर दिया, बोला राजा मैं शाकाहारी हूं, नहीं तो ये किधर भी बलि दिया हुआ लेके आके मुझे खिला देंगे। अपने आप को बचाने का तरीका देखो, कितना अच्छा ढूंढ लिया, एकदम सीधा सिंपल फंडा। क्या है? मैं शाकाहारी, इसे खत्म। कभी कभी दुनिया में बचने के लिए लोग हमारे पास कुछ लेकर आते हैं तो हम भी बोल देते हैं कि हाँ फास्टिंग है। ना नहीं बोलना है किसको, सीधा एक चीज को ले लो कि अन्य जाति के लोग है वो अपने से नाराज होने से बेटर है कि वहां से बचना सीखो। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था चर्च ऑफ गॉड में, वो हमेशा मुझसे, हम दोनों बाइबल कॉलेज में साथ में थे, और उससे पहले से हम सेवा में थे, उसके बाद में भी सेवा में थे। महाराष्ट्र में हम दोनों दया सागर फिल्म लेके पूरा महाराष्ट्र घूमे,
उस टाइम का प्रोजेक्टर आपको मालूम नहीं बहुत हेवी होता था, उसके रील होते थे, एक इतना बड़े बड़े 4 रील थे उसके, 4 रील का सूटकेस और प्रोजेक्टर जनरेटर ये सब लेकर हम महाराष्ट्र के विलेज टू विलेज के फिल्म दिखाते थे। ये व्यक्ति का फंडा मुझे बहुत पसंद आता था। पता है क्या बोलता, अगर कोई कुछ ना कर दिया मैं आंगोल नहीं किया, हाथ नहीं लगाना चाहिए ना। मैं बोला अरे अभी तो किया, अपन फ्रेश हो गए। मैंने कौन इनके इसमें गिरेगा, कुछ भी बेटर है कि मला घ्यायचं नाही है, तो लोग भी जबरदस्ती नहीं घ्यायचं, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है ये पवित्र है, उनके लिए वो पवित्र है। आपको कैसे बचना सीखो। दानियल को देखिए वो कैसे बुद्धि से बचा। आपके पास भी प्रभु ने बुद्धि की आत्मा दिया है, झगड़ा नहीं करना, हालेलुया, मेरा तेरा नहीं करना, बुद्धि से स्किप होना सीखो, बुद्धि से हटना सीखो, बुद्धि से अलग हो जाओ, ज्ञान से शत्रु के पास से बचना सीखो, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बुद्धि से ज्ञान से शत्रु पर विजय पाना सीखो। आमेन, हालेलुया। अतिशाना त्याचे बहुत शाने लोग रहते हैं, वो अपने बहुत बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं और फेल हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, थोड़ा इस्तेमाल करो, स्किप हो जाओ और प्रभु के सामने पवित्र जीवन को बिता। आमेन। दूसरी अध्याय की 4 पद को पढ़ेंगे, दूसरी अध्याय में दानियल की किताब के दूसरी अध्याय का 4 पद को पढ़ेंगे। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और उसके और हम उसका फल बताएंगे। दानियल की किताब 6वीं अध्याय की 4 पद, 6 का 4 नॉट 2 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, दानियल के विरोध में दोष को ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास एक ही बात याद रखना, जितना प्रभु के साथ में विश्वास योग्य रहेंगे तब लोग आपके अंदर से कमियों को ढूंढना शुरू करेंगे। आमीन। क्या ढूंढना शुरू करेंगे? हाँ, हालेलुया। लोग आपके अंदर से कमियां ढूंढेंगे। क्या कमी है आपके अंदर? वो कमियों को ढूंढेंगे। तमाम। हाँ, परंतु वो विश्वास योग्य था। हाँ, दानियल क्या था? दानियल विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। उसके काम में कोई भूल होती नहीं थी और ना कि कोई दोष था। विश्वास योग्य था, भूल नहीं करता था और कोई भी प्रकार का दोष उसमें पाया नहीं गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल विश्वास योग्य व्यक्ति, जो भी काम दिया ना उसके अंदर बहुत विश्वासु व्यक्ति। आपके जीवन में आज पता नहीं आप कैसे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो भी काम परमेश्वर ने दिया उसके अंदर हम विश्वास योग्य जीवन को बिताएं। कोई भूल नहीं होना चाहिए। हमें किसी ने आपके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। इसलिए तो दानियल परमेश्वर को बहुत पसंद था। आमीन, हालेलुया। क्यों पसंद था? याद करना है दानियल की किताब को। कितने लोग दानियल की किताब को पढ़ते हैं? आज मैं सोचने लगा दानियल के बारे में बताओ। हम तो सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ कैरेक्टर बता, क्या पसंद है परमेश्वर के सामने। दानियल इतना पवित्र जीवन को, 4 लोग आए, 4 लोगों को बंदी बनाकर लाए। एक नंबर फर्स्ट व्यक्ति का नाम क्या है? दानियल। और दूसरा हननिया, मिशाएल, अज़रिया। 4 लोग, 4, ये 4 लोग हैं। लेकिन इन तीनों में से भी अधिक प्रभु के साथ में रहे। 4 भी पवित्र जीवन को बिताए, 4 भी विश्वास योग्य। लेकिन दानियल ने प्रभु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को किया, इसलिए उस देश में प्रधानमंत्री बन गया, हायर लेवल तक पहुंच गया। क्योंकि गिफ्ट को नहीं मानता था, उसके अंदर दोष नहीं था, वो विश्वास योग्य था, कभी कोई काम में भूल नहीं करता था, प्रभु के सामने 3 टाइम में बैठ के प्रार्थना करता था।
राजा खुद आकर वहां पर कहता है कि दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। सारे लोग खड़े, राजा कहता है कि मुझे मालूम है दानियल का परमेश्वर दानियल को बचाने के लिए समर्थी है। राजा को भी समझ में आ गया था कि दानियल एक सादा सीधा आदमी नहीं है, दानियल एक समर्पित व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सारी बातें मैं आपको बोल बोल के जा रहा हूं, आपके पास पेन और पेपर है तो लिख लीजिए। सिर्फ सुनना नहीं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये बातें सुनने के लिए नहीं, ये बातें समझने के लिए है और ये बातें प्रभु में बांटने के लिए है। केवल दानियल प्रभु के साथ में नहीं, समाज के अंदर अपने अस्तित्व को बनाए रखा। दानियल नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा न्यायी। द लॉर्ड इज माई जज। मेरा मुकदमा, मेरा न्याय, मेरा सब कुछ वही है। मेरा मुकदमा वही लड़ेगा, मेरा केस को वही लड़ेगा, मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर वही है। दुनिया के सब जगह जाओ आप, कहीं पर आपको न्याय नहीं मिलेगा, प्रभु के सामने आपको न्याय मिलेगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। आइए दानियल की किताब में जाएंगे हम। समय की कमी की वजह से मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं। चलिए अध्याय के 16वें पद को पढ़े, 16वें पद को पढ़े। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है। तू नित्य परमेश्वर की उपासना करता है, किसका? सिंहों के पास डाल भी दिया, ऑर्डर भी कर दिया, फेंक भी दिया। अब बोलता है कि तेरा परमेश्वर जिसका तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए, वही बचाएगा। 3 टाइम प्रार्थना करता था, वो बात अलग है। यहां पर राजा खुद कहता है तो जिसकी उपासना नित्य करता है, मतलब हर दिन परमेश्वर की आराधना करता है। हर दिन प्रभु मेरा ये मन प्यासी प्यासी हुई, जैसे हिरनी पानी के लिए मेरा मन भी तेरे लिए। हर दिन प्रभु मेरा ये मन प्यासी प्यासी हुई, हर दिन तेरे लिए मेरा मन प्यासा है प्रभु। हर दिन जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती रही। बाइबल कहती है 42 जैसा पानी के लिए तड़पती है। भजन संहिता 122 में भजन के 15वें पद में दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तब मेरा मन अत्यंत आनंदित हुआ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आकर कहे कि चलो हम प्रार्थना को जाएंगे, कितने लोग रेडी रहते हैं? कुछ लोग बोलते नहीं आज बहुत काम है, अभी पानी आया है। हमारे बहन लोगों को पता नहीं यीशु मसीह आने के बाद भी इन लोग यही बोलेंगे, अंडा लेके बैठेंगे उधर, स्वर्ग को खुल गया, लेकिन इन लोग बोलेंगे अभी एक पानी भरती हूँ फिर आती हूँ। मेरे बहनों, पानी भर के इधर बंद हुई तो स्वर्ग जाना है। एक दिन पानी नहीं भरेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। संडे के दिन तो भी थोड़ा अपने कामों को बाजू में रखो, प्रभु के लिए निकलो, आगे चलो। रोज तो ये काम है ना, 6 दिन है, एक दिन प्रभु के लिए।
नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब काम छोड़कर प्रभु के लिए निकल जाना है। आमीन। कौन गवाही दिया मालूम है? राजा क्या कहता है? हर दिन जिस परमेश्वर को तू आराधना करता वही परमेश्वर तुझे बचाएगा। कैरेक्टर हमारा जीवन हमारे पड़ोसी को मालूम होना चाहिए। आप जिधर काम करते हैं उनको आपको पता चला, आपके बारे में पता होना, वो कहना चाहिए हर दिन जिस परमेश्वर का तुम उपासना करते वही आपको बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बचाएगा हमें। दानियल कितने बार, 3 बार प्रार्थना तो करता था, लेकिन एक दिन स्किप किया ऐसा है, एक दिन नाराज हुआ ऐसा है, एक दिन प्रभु से अलग हुआ ऐसा है? नहीं, हर दिन प्रार्थना करता था, हर दिन उपासना करता था, और ये गवाही राजा खुद दे रहा है। हम लोग हमारे जीवन में कभी कभी एक दिन प्रार्थना ही नहीं करते। ऐसा भी दिन आता है कि किस दिन बाइबल ही हाथ में लगाते कुछ लोग भूल जाते, 2-2, 3 दिन प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग केवल संडे टू संडे प्रार्थना करते हैं। हाँ, सबका अलग अलग सोच है, विचार है। मैं आपसे कहता हूं, हम हर दिन प्रभु को याद करने वाला होना चाहिए। हम हर दिन प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले लोग होना चाहिए। और एक बात को पढ़ के प्रभु की स्तुति करेंगे। दानियल के ग्रंथ उसकी 6 अध्याय का 22वें पद को पढ़े। 22वें पद को पढ़े। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं क्यों सियों के मुंह को दूत को भेज के परमेश्वर ने बंद किया? इस कारण भी लिखा, इस कारण, हाँ, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष हूं। बोलिए, मैं उसके सामने निर्दोष हूं। हालेलुया। दानियल से परमेश्वर इतना प्यार क्यों किया? क्योंकि दानियल कहता है मुझे सिंहों ने हाथ नहीं लगाने का कारण है कि मैं परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष हूं। कितने लोग हिम्मत से बोल सकते हैं मैं प्रभु के सामने निर्दोष? कोई दोष नहीं लगाएगा, लेकिन एक व्यक्ति यह दोष लगाने के लिए, अय्यूब के ग्रंथ उसके पगले अध्याय में देखेंगे तो स्वर्ग में चला गया। प्रभु ने कहा मेरा सेवक अय्यूब को देखा? उसने कहा देखा, बहुत नीतिमान है, धर्मी है, बहुत अच्छा है, भलाई करता है और बुराई से अलग रहता है, हर दिन मुझे याद करता है। ये दोष लगाने वाला व्यक्ति ने प्रभु से कहा क्यों नहीं करेगा भला? अरे क्यों? आपने तो सबको दिया इसलिए तो कर रहा है। निकाल के तो देखो, वो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, निकाल ले, मुझे गारंटी है मेरा बेटे के पास खाने के लिए रहे, नहीं रहे, वस्त्र रहे, घर रहे, जॉब रहे, नहीं रहे, पैसा रहे, नहीं रहे, बैलेंस है बैंक में नहीं है तो भी टेंशन नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़ने वाला नहीं है। फिर आ गया, क्या हुआ? उसका फैमिली तो सेफ है, तो क्या करना कर ले, लेकिन उसके आत्मा को हाथ मत लगा। एक ही दिन उसके 7 बेटे, 3 बेटी, उसकी पत्नी छोड़कर गई, 10 बच्चे मर गए, फैमिली डिस्ट्रॉय हुआ, सारे लोग खत्म हो गए, उसका सब कुछ खत्म हुआ, शरीर में पूरा घाव हुआ, सब लोग दोष लगाने लगे। फिर भी अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य उसका नाम। कभी बुराई नहीं किया। हम इतना प्रार्थना करते, हमको क्यों बोल? हम हर संडे चर्च में जाते हैं, हम चर्च में चर्च फंड देते हैं, हम दशमांश भी देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हमको ही क्यों तकलीफ है? कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं हमारे मन में, हमको क्यों? हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये। भाई मेरे, तुम कुछ भी करो, प्रभु के सामने निर्दोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभु के सामने निर्दोष होना चाहिए।
अमन हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हमसे करने वाले बातों को देखे दानियल खुद कहता, मैं तो परमेश्वर के सामने दोषी नहीं, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं। अय्यूब के समान मैं निर्दोष हूं। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से लिखी हुई कुछ बातों को पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं शीघ्रता से आपके पास आता हूं। बाइबल कहती है दानियल की किताब उसकी 6वीं अध्याय का 23वें पद को पढ़े। 23 राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मैं क्या करता था? मेरा बाइबल में लिखा है दानियल परमेश्वर में भक्ति रखने वाला व्यक्ति था। हिंदी में विश्वास लिखा, लेकिन मेरा तेलुगु बाइबल में वो भक्तिमान व्यक्ति है। देवनी अंदो भय भक्ति कलिगिन व्यक्ति, ऐसा लिखा है। मतलब भक्ति भी है, भय भी है। हिंदी बाइबल में लिखा वो विश्वासी है। हाँ, मैं देखिए कितनी चीजें हैं। आप पढ़ के आपको लगता होगा दानियल एक साधारण व्यक्ति है। दानियल को सिंह के गुफे में डाला और बच गया। इतना ही नहीं है, दानियल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिसके वजह से परमेश्वर दानियल से अत्यंत प्रसन्न था। आखिरी बात को पढ़ के प्रभु की महिमा करें। 9वीं अध्याय दानियल की किताब उसकी 9वीं अध्याय 3 पद को पढ़े। तब मैं अपना मुख पर प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। ये उसका जीवन क्या है? जीवन एक बार तब मैं अपना मुंह पर प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ कैसे प्रार्थना कर रहा? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और उपवास कर। क्या कर रहा था? एक तो गिड़गिड़ा रहा था, दूसरा प्रार्थना कर रहा था, तीसरा उपवास भी रख रहा था। टाट पहन और टाट को पहना था। पता है क्या पहना था? टाट को पहना था। राख में बैठकर। किधर बैठ के? जोर से बोलेंगे, किधर बैठ के? राख में बैठ के वरदान मांगने लगा। गुड फ्राइडे के दिन ऐश वेडनेसडे आता है ना, पेंटिकॉस्ट वाले मतलब हम लोग नहीं मानते इन बातों। तो बाइबल में किधर भी ऐश वेडनेसडे नहीं है, इसलिए नहीं मानते है ही नहीं। क्यों भाई? हम लोग पेंटिकॉस्टल चर्च सेपरेट किया, इन लोग जो बाइबल में नहीं है उसको मानते, इसलिए हम लोग उनको छोड़ के इधर आए हैं। नो एविडेंस। बाइबल में लिखा है जो बातें बाइबल में नहीं है उसको जोड़ने वाला और उसमें से निकलने वाला वो सफेद है, और ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। इसलिए तो हम लोग अलग हुए। केवल मैं नहीं, पेंटिकॉस्ट के समाज के लोग क्यों इन लोगों से अलग होकर प्रभु की आराधना करते हैं? क्योंकि हम पूरे पवित्र शास्त्र पे विश्वास करते हैं, और जो बातें बाइबल में नहीं है ऐसी बातों को हम जगह नहीं देते। अगर आपको राख में बैठना है तो उसके लिए एक नियम है बाइबल में। क्या है मालूम? एक ने मुझसे कहा आप लोग ऐश वेडनेसडे नहीं मानते? मतलब मैं मानूंगा जिस दिन तुम ऐश वेडनेसडे का मतलब जानोगे। बोलो कैसे? आपको कपड़े छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या पहनना है? टाट को पहनना। टाट मतलब मराठी में बोनता, गोनी, बोरी, पोता, वो बांधना है आंख पे, कपड़े खोल देना है, पोता बांधना है। गांव के बाहर राख फेंकते थे ना पहले, राख में जाके बैठना है और राख सिर पे डालना है और रोना है। अपने आप को कौले लेकर घसना है, आंख में पूरा छाले आ जाना चाहिए, और जब राख वो छाले पे गिरेंगे तो आग लगेगा। उसको बोलते हैं राख में बैठ के उपवास करके प्रार्थना करना। सिर्फ थोड़ा राख लेके इधर लगाना, इधर, इसको नहीं बोलते हैं।
ऐश वेडनेसडे करना है तो मेरा कुछ मान गलत नहीं है तो मत, आपको करना है तो करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है इधर लगा इधर लगा। करना है तो राख लेके बहुत बोरी भर के घर में रखो, घर में बैठो, अभी बाहर मत जाओ। और पोता लगा लो और कवला बिवला पत्थर वित्तर लेके आंख के ऊपर घसना है, अच्छा खून आना चाहिए। जब जख्म होता है, जख्म पे राख लगाने से क्या होता है? इसको बोलते हैं दुख मनाना। ऐश वेडनेसडे मीन्स सैड डे, दुख मनाने का दिन है। और ये बात दानियल बहुत बढ़िया जानता है, इसलिए लिखा है दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दानियल उपवास करने वाला व्यक्ति, दानियल हालेलुया क्या करने वाला? टाट को पहनने वाला व्यक्ति, दानियल राख में बैठने वाला व्यक्ति, दानियल भक्तिमान व्यक्ति, दानियल हर दिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दानियल दिन में 3 बार घुटने पर बैठने वाला व्यक्ति, दानियल दोष विरहित रखने वाला व्यक्ति, दानियल पवित्र जीवन को बिताने वाला व्यक्ति, दानियल बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति, दानियल गिफ्ट को मना करने वाला व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न था दानियल के ऊपर। आप दानियल के समान बनोगे तो चाहे सिंह के सामने भी फेंक दिया जाए तो परमेश्वर आपको बचा कर लेकर आएगा। जो सब बोलेंगे हालेलुया। बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते हो? किससे? सिंह मतलब अभी तो कोई शेर नहीं है, कोई सिंह नहीं है, लॉयन किधर नहीं गए, फिर कौन है? गरजने वाला सिंह के समान शैतान किसको फाड़ खाए इसलिए घूम रहा है। उसके सामने से बचना चाहते हो तो दानियल के जैसे कैरेक्टर को अपने जीवन में रखे। चाहे कितना भी बलवान सिंह आपके सामने क्यों ना आए, प्रभु उसके हाथों से आपको बचाएगा। हालेलुया। और आपको खड़ा करेगा और उसके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सब लोग बोलेंगे दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सिर्फ दानियल जैसा? पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के कदमों पे चला, तुम भी मेरे जैसे, मैं जैसे चल के जा रहा हूं, मेरे समान चलना सीखो। आज वही बात को दानियल के जीवन से मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे दानियल चला, उसके पद चिन्हों पर हम भी प्रभु के साथ में चलेंगे तो प्रभु हमें अनंत काल का जीवन का वारिस बनाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषों से मामूल करे। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।